नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस क्लास में हम चर्चा करेंगे दोस्तों एक्सेल में यूज होने वाले डिफरेंट फंक्शनों के बारे में, अलग अलग प्रकार के फंक्शनों के बारे में, फॉर्मूलों के बारे में, चाहे वो डेट फंक्शन है, टाइम फंक्शन है, मैथमेटिक फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन है, उन सब के बारे में हम भैया चर्चा करने वाले हैं। जैसे सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, वॉस टू डे, नाउ, कई सारे डायरेक्ट एक्सेल में से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो फंक्शंस से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। तो देखिए कितने प्रकार के फंक्शन होता क्या है, पहले तो ये देख लीजिए। एक्सेल में पहले से निर्धारित जो फॉर्मूले हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कहते हैं। और फंक्शन की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, इक्वल टू से होती है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके लिए जो शॉर्ट की है वो है कि आपकी शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3। तो एक्सेल के प्रकार देखो, मैथ के फंक्शन है, टेक्स्ट के फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन है और टाइम फंक्शन है। कई सारे प्रकार के यहाँ पर आपको फंक्शन देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिकल फंक्शनों की। तो मैथमेटिकल फंक्शन में देखो SQRT यानी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब हो गया आपका वर्गमूल के लिए। किसके लिए? वर्गमूल। तो देखो शुरुआत किससे की है, इक्वल टू से। SQRT फॉर्मूले का नाम लिखा और फिर वैल्यू दी 25। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा दोस्तों, 5। क्या होगा? 5। कोई भी वैल्यू हो सकती है, आप चाहें जो वैल्यू आप ले सकते हो कि SQRT 64। तो आंसर हो जाएगा क्या, 8। सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा देखिए यहाँ पर ऑड, मतलब कि ऑड नंबर के लिए। तो जैसे इक्वल टू फंक्शन है, ऑड फंक्शन का नाम, फंक्शन की शुरुआत किससे हो रही है, इक्वल टू से, फिर नाम, वैल्यू दी 4। तो 4 के नियर बाई जो ऑड वैल्यू है हमेशा बड़ी वैल्यू लेगा, छोटी नहीं लेगा। तो वो कौन सी है, 5। 9, 9 के बाद 9, क्योंकि 9 तो खुद ही ऑड वैल्यू है तो इसीलिए क्या आ गया, 9। यदि ये इवन में होती तो क्या होता, ऑड वैल्यू देता। 8 होता तो आंसर आता 9। 8 होता तो आंसर क्या था, 9। तो हमेशा या तो नियर बाई ऑड वैल्यू देगा, बड़ी वाली, ग्रेटर देन वैल्यू, और सेम वैल्यू ऑड है ऑलरेडी फंक्शन में तो ऑड वैल्यू ही उसका आंसर होगी। ऐसे ही इवन है, सेम इवन की तरह 5 है तो 6 और 10 है तो 10। जब ऑलरेडी फंक्शन में इवन वैल्यू लगी हुई है तो परिणाम भी इवन फंक्शन ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए मोड। मोड होता है दोस्तों शेषफल के लिए। किसके लिए? शेषफल के लिए। किसी संख्या में आप भाग देते हो तो शेषफल क्या बचता है। तो ध्यान दें यहाँ पर मोड 25 10। तो 10 का भाग यदि हम 25 में देते हैं तो शेषफल क्या बचेगा आपका, 5 बचेगा। तो यहाँ हमेशा ध्यान रखें, रिमाइंडर के लिए हम यूज कर रहे हैं। और एक बात, यदि आपके पास कुछ कंडीशन ऐसी हो जाए, मोड वैल्यू आ जाए जैसे 25 और 0, यानी अब आपको भाग किसका देना पड़ गया, 0 का भाग देना पड़ गया, उस केस में ये एरर शो करता है दोस्तों। और वो एरर होती है इक्वल टू डिवाइड बाई 0, डिवाइड बाई 0 एरर। ध्यान रखना, कभी भी किसी भी फंक्शन में 0 से आपको डिवाइड करना पड़े तो ये इन्फिनिटी रिजल्ट नहीं देगा, ये एरर देगा। और उस एरर का नाम क्या होगा दोस्तों, डिवाइड बाई 0 एरर। क्या होगा, डिवाइड बाई 0 एरर। अगला देखो, नाम से पता चल रहा है पावर। पावर यानी घातांक। तो जो भी वैल्यू दी होंगी, पहला वाला नंबर है और दूसरा वाला उसकी पावर है। तो 5 की घात 2, इसका मतलब क्या हो गया, 5 की पावर 2। तो 5 गुणा 5 बराबर 25। क्या है, 25 इसका परिणाम होगा। तो ऐसे आपको कोई भी वैल्यू दे देगा कि इक्वल टू पावर 2 4, तो हो गया 2 की घात 4 मतलब 16। कुछ भी आपको क्वेश्चन निकल के आ सकता है। ABS ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। किसके लिए, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब हो गया हमेशा पॉजिटिव नंबर। कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव नंबर वैल्यू देगा। तो यहाँ देखिए फंक्शन में हमने नेगेटिव वैल्यू ली, -5, परिणाम क्या दे दिया, +5। तो ये हमेशा नॉन सिंबॉलिक वैल्यू देता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू देता है, प्लस कोई सिंबल नहीं लेगा यूज में। दूसरा देखो फैक्टोरियल। क्या है अगला, फैक्टोरियल। यहाँ 5 नहीं आएगा। इक्वल टू फैक्ट 5, इक्वल टू सिर्फ शुरू में आता है फंक्शन के स्टार्टिंग में। तो इसका परिणाम क्या होगा, 120। कैसे होगा, फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो देखो 5 चौके 20, 20 या 60, 60 गुणा 120। फैक्टोरियल का मतलब होता है जो संख्या है उसको 1 तक गुणा कर दीजिए। कहाँ तक, 1 तक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इंटीजर। क्या है, इंटीजर। यदि कोई नॉन इंटीजर वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, तो उसमें से सिर्फ इंटीजर वैल्यू को आपके परिणाम के रूप में देगा। जैसे फंक्शन लिया आपने इक्वल टू इंट, वैल्यू ली 125.5, तो इसमें इंटीजर वैल्यू कौन सी है, 125, 125। जो डेसिमल वैल्यू थी पॉइंट के बाद वाली, फ्रैक्शन वैल्यू जिसे आप बोलते हैं, वो यहाँ पर ये नहीं लेगा। तो परिणाम क्या हो गया, 125। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को ही अपना परिणाम देगा। अगला क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा।
गुणा का मतलब जैसे 5 और 5 तो परिणाम क्या मिलेगा 25। ये कोई दो सेल दे रखी हैं A1 और A2। जैसे मान लीजिए ये आपके पास टेबल है दोस्तों, ये A और ये B, ये 1 2, ठीक है कि नहीं। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। अब परिणाम बताओ A1 और A2। तो A1 में ये है और A2 में ये है, तो 5 दूनी 10। तो परिणाम क्या मिलेगा आपको 10। सारे मैथ के गुणा भाग घात यही आपके फंक्शन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगला देखिए कौन सा है, टेक्स्ट या स्ट्रिंग फंक्शन। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछता है, टेक्स्ट फंक्शन से, यदि फंक्शन से रिलेटेड आता है तो। जैसे अपर का मतलब हो गया अपर केस, मतलब सभी अक्षरों को क्या कर देगा कैपिटल। इस फंक्शन के अंदर जो कुछ भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर, तो इसने कंप्यूटर को किस में बदल दिया, कैपिटल लेटर्स में चेंज कर दिया। ऐसे ही है लोअर, क्या है लोअर, तो लोअर क्या करेगा स्मॉल लेटर में बदल देगा। ये कंप्यूटर कैपिटल में था, इसको किस में चेंज कर दिया, स्मॉल लेटर्स में। तो लोअर केस अपर केस हमने वर्ड में भी पढ़े थे, ऐसे यहाँ पर है। एक है प्रॉपर, क्या है दोस्तों प्रॉपर कहता है मैं फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल करूंगा, किसको फर्स्ट कर तो जैसा हमारे वहां पर था सेंटेंस केस, क्या था सेंटेंस केस। ऐसे ही देखो कंप्यूटर में पूरा कैपिटल है, इसके सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को इसने क्या कर दिया कैपिटल कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट देखो क्या है लेन बताता है आपके जो भी शब्द दिया गया है उसके कैरेक्टर कितने हैं, लेंथ यानी लंबाई, लेन यानी लंबाई। तो आपके लिखे गए शब्द में इस फॉर्मूले के अंदर जो कोई भी शब्द लिखा हो उसमें कितने अक्षर लिखे गए विद स्पेस, ध्यान रखना स्पेस को भी काउंट करता है। जैसे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में कितने शब्द हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर क्या हो गया 8। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे लिखा होता बीच में कोई ऐसा शब्द जिसमें स्पेस भी होता है तो ये स्पेस को भी काउंट करता है। जैसे देखो =LEN, यहाँ हम लिख देते हैं कंप्यूटर बाई विनोद, कंप्यूटर बाई विनोद। तो अब देखो यहाँ पर 8 तो ये रहे, 2 10 और 10 और 5 15, 15 तो डायरेक्ट हमारे पास में कैरेक्टर है, प्लस एक स्पेस यहाँ पर है, एक स्पेस यहाँ पर है, 2 स्पेस हो गए, तो इसका परिणाम क्या होगा 17। कितना हो जाएगा 17। अगला देखिए लेन राजस्थान पुलिस, लेन राजस्थान पुलिस। तो देखो राजस्थान में कितने हो गए यहाँ पर 5 4 9 और पुलिस में कितने हो गए 6, तो 9 और 6 15 और एक हो गया बीच का स्पेस, तो आंसर क्या हो गया 16। तो ध्यान रखना स्पेस को भी एक कैरेक्टर के रूप में काउंट किया जाता है। दूसरा देखो लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब हो गया दिए गए शब्द में से लेफ्ट साइड के कैरेक्टर, दिए गए शब्द में से लेफ्ट साइड के कैरेक्टर। तो यहाँ पर देखो कंप्यूटर किंग, क्या नाम दिया गया है कंप्यूटर किंग। इस शब्द में से लेफ्ट साइड के कैरेक्टर कि सर कितने कैरेक्टर, तो संख्या दी गई है कितनी 8, संख्या कितनी दी गई है 8, कि इस शब्द के लेफ्ट साइड से 8 कैरेक्टर, तो 8 कैरेक्टर मिल गए हमें कंप्यूटर, क्या मिल गए कंप्यूटर। ऐसे ही अगला है राइट, राइट का मतलब हो गया दोस्तों राइट साइड से कैरेक्टर, कितने, तो उसके आपको नंबर आपको फॉर्मूले में मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर है राइट कंप्यूटर किंग 4, शब्द क्या है 4, इस शब्द में से राइट साइड से कितने अक्षर ले लोगे आप 4, जो कि आंसर हो जाएगा आपका किंग। तो एक तो हो गया लेफ्ट साइड से, एक हो गया राइट साइड से। ऐसे ही एक होता है मिड, मिड यानी बीच से, मध्यम से। तो अब शब्द है आपके पास वापस देखिए यहाँ पर राकेश कुमार सैनी, तो इसमें से फर्स्ट कैरेक्टर क्या है 7 और दूसरा क्या है 5, तो 7 का मतलब हो गया आपको 7 नंबर से स्टार्ट करना है, 5 का मतलब हो गया टोटल लेने, कितने लेने हैं टोटल लेने। अब देखो 7वां कौन सा है 1 2 3 4 5 6 7, के से स्टार्ट करना है, टोटल कितने लेने हैं 5, तो KUMAR कुमार शब्द पूरा आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया कुमार। तो ध्यान रहे कितने नंबर से स्टार्ट करना है, टोटल कितने अक्षर लेने हैं बीच में से, तो उसके लिए फंक्शन है मिड। एक है आपका ट्रिम, ट्रिम होता है कब जब आपके अनावश्यक स्पेस दिए हुए हों, यानी डुप्लीकेट स्पेस को रिमूव करने के लिए हम बोल सकते हैं किसको डुप्लीकेट। लेफ्ट राइट जरूरी नहीं है दोस्तों, कहाँ से डुप्लीकेट स्पेस से रिमूव करने के लिए, डुप्लीकेट स्पेस से रिमूव करने के लिए हमें इसका उपयोग करते हैं। जरूरी नहीं कि लेफ्ट राइट में ही स्पेस हो, कहीं भी स्पेस है एक से ज़्यादा, तो उसे हम अनावश्यक जो स्पेस है उसे हम हटा सकते हैं ट्रिम के द्वारा।
अगला है कॉनकेटेनेट। कॉनकेटेनेट होता है दो या दो से अधिक अक्षरों को मिलाने के लिए। जैसे यहाँ पर है आपके पास दो अक्षर, एक है धर्मेंद्र और एक है राकेश। एक क्या है? राकेश। तो ये हो जाएगा आपका धर्मेंद्र और राकेश। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था आपके वीडियो प्री की एग्जाम में, उसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों कॉनकेटेनेट का। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो, इक्वल टू लेफ्ट, ये था राजस्थान, क्या है? राजस्थान 3 एंड मिड गंगा 2-2। इस तरीके का क्वेश्चन था और सीधे आपसे परिणाम पूछ लिया था। तो ये जो सिंबल है दोस्तों, ध्यान रखना, ये सिंबल किसका है? कॉनकेटेनेट का। किसका सिंबल है? कॉनकेटेनेट का। तो देखो, इसका फंक्शन तो हो जाएगा लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर, मतलब कि राज, और इसका फंक्शन हो जाएगा मिड यानी बीच में से दूसरे नंबर से स्टार्ट करना है, टोटल 2 मतलब कि एन। क्या हो जाएगा? एन। ए से शुरू कर दो, टोटल कितने लेने? 2 ही लेने, तो ए और एन। और ये क्या कर रहा है? एंड वाला सिंबल कॉनकेटेनेट यानी मिलाने का काम कर रहा है। तो इन दोनों को मिला देगा, राज और ए एन को मिल करके क्या हो जाएंगे? ये राजन। क्या हो जाएगा? राजन। तो ऐसे कोई भी दो शब्द हो सकते हैं, दोनों को मिलाना हो तो हम इसका यूज करेंगे। अगला देखिए कौन सा है? स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शन में जैसे काउंट है तो वो हमारे सेलों की संख्या को काउंट करता है, लेकिन सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू वाली सेलों की संख्या को। तो ऐसे देखिए, यहाँ पर आ गया सम। सम हालांकि मैथमेटिकल फंक्शन है, ना कि स्टैटिक फंक्शन। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सम यानी होता है जोड़ना। तो जो भी वैल्यू दी गई है, जैसे A1 से A4, A1 से A4, तो यहाँ देखिए वैल्यू A1 से लेके A4, ये चारों वैल्यूओं को जोड़ देगा, क्योंकि A1 का मतलब हो गया ये और A4 का मतलब हो गया ये। तो 5 और 2 7, 3 10 और 2 12। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों इसका? 12। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है औसत। तो जो भी संख्याएं दी गई है उनका औसत। तो 12 में 4 संख्याएं थी, औसत क्या निकलेगा? 3। मैक्सिमम यानी सबसे बड़ा मान, अधिकतम वैल्यू। तो इन जो हमारी टेबल है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 5। तो मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम कितनी है? 2। तो आंसर होगा 2। तो ये देखिए, मैक्सिमम में आंसर हो गया 5, मिनिमम में हो गया आपका 2। दूसरा देखो काउंट। काउंट होता है सेलों की संख्या के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन ध्यान रखना कौन सी वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू वाली, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू वाली। तो ये होती है 4, और ये है काउंटा। तो ये होता है एल्फा न्यूमेरिकल। कौन सी? एल्फा न्यूमेरिकल। एल्फा न्यूमेरिकल मतलब जिसमें एक्स वाई जेड भी काउंट हो जाएंगी, ब्लैंक काउंट नहीं होगी। या तो आप उसमें A to Z कोई कुछ कैरेक्टर लिखे होंगे, या फिर आपके 0 to 9 कोई नंबर लिखे होंगे। उन सेलों की संख्या काउंट करने के लिए काउंटा का यूज करते हैं। जैसे इसने लिया A1 से A5, A5 में किसी कैरेक्टर को मान लेते हैं, तो टोटल सेल होगी 5। नेक्स्ट देखिए, डेट एंड फंक्शन। क्या है? डेट फंक्शन। तो नाउ, नाउ होता है करंट डेट और टाइम के लिए। करंट डेट और टाइम किसका? सिस्टम का। सिस्टम में जो भी डेट और टाइम हो रखे होंगे उस दौरान, जिस दौरान आप ये फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों को इंसर्ट करना है सेल में, तो आप यूज करोगे नाउ का। एक है आपका डे। क्या है दोस्तों? डे। डे होता है सिर्फ दिनांक के लिए। किसके लिए? दिनांक के लिए। जैसे आपके पास डेट दी हुई है ये, और इस डेट में से आपको क्या निकालना है? दिन निकालना है। तो 24। कितना है? 24, क्योंकि 24 अक्टूबर 2020, 24/10/2020। तो डे कौन सा है? 24 है। मंथ कौन सा है? 10 है। ईयर कौन सी है? 2020 है। तो मंथ के लिए देखो सेम यूज कर रहे हैं, तो आंसर होगा 10। ईयर के लिए आप ईयर यूज कर सकते हो, तो ईयर में आंसर होगा 2020। टुडे होता है सिर्फ दिनांक के लिए। किसके लिए? सिर्फ दिनांक के लिए। तो टुडे लगा दो, डायरेक्ट सिस्टम की जो भी दिनांक होगी उस दिन वो ही आपकी दिनांक आपके सिस्टम में आ जाएगी, सेल में आ जाएगी। ध्यान दें दोस्तों, संगणक में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिस्टम की दिनांक इंसर्ट करने के लिए कौन से फंक्शन का यूज करते हैं, और उसने आंसर माना है दोनों को। बिल्कुल सही, क्योंकि यदि वो लिख देता ओनली डेट के लिए तब तो आंसर होता टुडे, लेकिन उसने सिर्फ लिखा था डेट। तो डेट तो टुडे में भी आती है और डेट हमारी नाउ में भी आती है। टुडे भी है और नाउ भी है, तो दोनों में ही हमारे पास में ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। दूसरा देखिए डेट। तो डेट हमें इंसर्ट करनी है। वो तो अभी बात चल रही थी, वो थी करंट डेट की, लेकिन यदि हमें कोई प्रीवियस या नेक्स्ट कोई भी आपको डेट इंसर्ट करनी है तो आप किस फंक्शन का यूज करेंगे? डेट का। इसमें जो फॉर्मेट है वो ध्यान रखें, पहले क्या लिया जाता है? ईयर। ध्यान दें, इक्वल टू डेट, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ईयर, फिर क्या लिखोगे? मंथ, और फिर क्या लिखोगे? डे।
इस तरीके से लिखना है, पहले ईयर फिर मंथ और फिर डेट, ये गलत है, इसको आप एक्सचेंज कर लेना इस तरीके से, पहले आएगा 10 और फिर आएगा 24, क्योंकि मंथ 24 हो नहीं सकते, मंथ 12 ही हो सकते हैं। तो ऐसे हम वैल्यू लेंगे, देखो इसको इक्वल टू डेट 2020 10 और ये 24, तब हमें रिजल्ट मिलेगा 10/24/2020। यानी ये जो फॉर्मेट होता है इसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये फॉर्मेट हमारा होता है MMDDYY, MMDDYY। इस फॉर्मेट में डिफ़ॉल्ट रूप से जो फॉर्मेट होता है वो सिस्टम का ये होता है, चेंज आप कर सकते हैं, यानी पहले मंथ फिर डे और उसके बाद ईयर। नेक्स्ट देखिए टाइम फंक्शन दोस्तों, क्या है अगला, टाइम फंक्शन। तो टाइम फंक्शन में सबसे पहले टाइम इंसर्ट करना है, तो ये रहा टाइम। टाइम में देखो सबसे पहले आएगा आपका आवर फिर मिनट, इक्वल टू टाइम, सबसे पहले आएगा दोस्तों आवर, फिर आएगी आपकी मिनट और फिर आएंगे आपके सेकंड। ठीक है, तो ये होगी आपकी आवर, ये मिनट और ये सेकंड, यानी 10:23 और 30 सेकंड, 30 सेकंड आएगी इसमें। ठीक है ना। सेकंड की यदि हम बात करें तो सेकंड मतलब पहले से टाइम दिया हुआ होगा और उसमें से हमें सेकंड निकालनी है। टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 10:45 10 सेकंड, तो इसका आंसर हो जाएगा 10, क्योंकि हमें पता है ये हमारे आवर हैं, ये मिनट हैं और ये सेकंड है, तो सेकंड का आंसर होगा सेकंड। ऐसे ही आप चाहें मिनट निकाल सकते हैं, तो मिनट के लिए सेम देखो, ये रही आपकी मिनट, तो आंसर हो गया 45, और आवर निकालते हैं तो ये रहे आपके आवर, तो आंसर हो गया 10। तो ये आपका मिनट, टाइम, आवर सब कंप्लीट हो गया दोस्तों। बहुत सारे और भी फॉर्मूले हो सकते हैं, लेकिन रेगुलर पूछे जाने वाले यही फॉर्मूले होते हैं, एक बार आप इनको ही कंप्लीट कर लें। एक और फंक्शन आप जो आपको डेटा टाइप में से याद रखना है, ध्यान रहे, वो है आपका व्हाट इफ एनालिसिस। बहुत क्वेश्चन आता है इसका, इसको भी एक बार आप दिमाग में रख लें, व्हाट इफ एनालिसिस। इसमें हमारे 3 फंक्शन मिलेंगे दोस्तों। ये होते हैं वैल्यू फोरकास्टिंग के लिए, यानी पूर्व अनुमानित परिणाम को प्राप्त करने के लिए हमें वैल्यूओं का अनुमान लगाना होता है। पहले से हमने कोई डिसाइड कर रखा होता है कि हमें इतना % रिजल्ट चाहिए, तो उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए हमें अलग अलग वैल्यूओं को अनुमान करेंगे, तो उनके लिए हमें अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो अलग अलग फंक्शन यूज में लिए जाते हैं। एक होता है सिनेरियो मैनेजर, क्या है, सिनेरियो मैनेजर। एक होता है दोस्तों आपका गोल सीक, क्या है, गोल सीक। और एक होता है आपको डेटा टेबल, क्या है, डेटा टेबल। आपको ये तीनों फंक्शन ध्यान रहे किसके पार्ट हैं, व्हाट इफ एनालिसिस के, किसके हैं, व्हाट इफ एनालिसिस के, इसको ध्यान में रख लें। और रिमूव डुप्लीकेट को यूज, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाना हो तो इसी में डेटा टूल्स में ही आपको एक मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट फंक्शन, इसको भी आपको देख लेना है। यानी डुप्लीकेट वैल्यू को हटाना हो तो रिमूव डुप्लीकेट फंक्शन का यूज करते हैं। और एक यदि आपको कंडीशन के आधार पर डेटा एंट्री करनी हो, कंडीशंस के आधार पर, तो हम यूज करते हैं डेटा वैलिडेशन। क्या यूज करेंगे, डेटा वैलिडेशन। तो ऐसे कुछ फंक्शंस हैं डेटा टूल्स के जिनका भी कभी कभी एक एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है। एक आप फिल्टर को याद में रख लें, फिल्टर कि सेलेक्टेड डेटा को यदि हमें शो करना है तो हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, फिल्टर का यूज करते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे MS एक्सेल में से। मोस्टली क्वेश्चन जो मिलते हैं या तो जो हमने फर्स्ट वीडियो जो एक्सेल का बनाया था उसके अंतर्गत हमने देखा था फैक्ट्स के बारे में, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, खासकर जैसे फॉर्मूले की शुरुआत इक्वल टू से होती है, फॉन्ट, रो, कॉलम कितने होते हैं, मैक्सिमम, लास्ट का नाम क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, इन फॉर्मूलों से देखने को मिलेंगे। तो एक बार इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर जाएं। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे पावर पॉइंट के बारे में।